Hello, dear students. You are most welcome in this YouTube channel Charcha with me. I'm here with a new poem of class 4th Rainbow book, and its title is Wake Up. So, let me read this poem and try to understand its meaning. So, first of all, I'm going to read this poem. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep. The tin chicken. Cheep, cheep, cheep. Wake up. Now let me try to understand its meaning. What this poem sang to us. Wake up, it's a lovely day. Wake up का मतलब कोई पर्सन सोया है उसको जब हम जगाते हैं उठ जाओ तो वहाँ भी हम वेकअप यूज़ करते हैं. सो वेक अप उठ जाओ. इट्स अ लवली डे. लवली का मतलब प्यारा या सुंदर, कि यह एक प्यारा दिन है. ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. यहाँ पर प्लीज वर्ड यूज़ किया गया है. इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है. यानी उठ जाओ, बाहर आओ और खेलो. The birds are singing in the trees. Birds का मतलब पक्षियाँ, चिड़िया. Singing गा रही हैं. In the trees पेड़ों में, कि पक्षियाँ पेड़ों में गा रही हैं. And you can hear the buzzing bees. And और you can hear तुम सुन सकते हो. The buzzing bees. bees का मतलब मक्खियाँ. बजिंग का मतलब उनकी आवाज़. मक्खियाँ जब उड़ती हैं तो उसमें हम उनकी साउंड सुनते हैं जो भिनभिनाहट जैसी होती है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीच की जो आवाज़ है, जो उसकी साउंड है, वह बजिंग है. तो उसकी साउंड को बजिंग कहा गया है. सो एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. और तुम मक्खियों की भिनभिनाहट सुन सकते हो. Wake up, it's a lovely day. उठ जाओ, यह एक प्यारा दिन है. Oh, please get up and come and play. Oh, उठ जाओ और आओ और खेलो. It's much too late to lie in bed. It's much too late, कि अब बहुत देर हो गई है. टू लाई इन बेड. बेड में लेटे रहने के लिए, कि बेड में लेटे लेटे अब बहुत हो गया है, बहुत देर हो चुकी है. सो हरी अप, इसलिए जल्दी उठो. यू स्लीपी हेड, तुम अभी भी सोए हुए लग रहे हो. वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट. कि वॉश, यहाँ पर वॉश का मतलब है नहा धोकर तैयार होना. तो वॉश, तैयार हो जाओ. ड्रेस, कपड़े पहन लो. एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ. एवरीवन इज अप एंड अबाउट. एवरीवन इज अप मतलब कि सब उठ चुके हैं. एंड अबाउट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कि कुछ न कुछ कर रहे हैं, कि सभी उठ कर के कुछ न कुछ कर रहे हैं. The cow, the horses, the dogs and the sheep. कि गाय, हॉर्सेस घोड़ी, डक्स
बत्तखी, द sheep, भेड़े, ये सभी उठ गए हैं। आई मीन गाय, घोड़े, बत्तख, भेड़े सब उठ चुके हैं। द टीनिएस्ट चिकन, जो सबसे छोटा चिकन है, मुर्गी का बच्चा है, जो चूजा है, वह भी उठ गया है। चीप चीप चीप, और वह चीप चीप की आवाज़ निकाल रहा है। वेक अप, उठ जाओ। यहाँ भी बताया गया है इस पोयम में कि हमें जल्दी उठ जाना चाहिए और अपने काम को सही ढंग से सही समय पे कंप्लीट करना चाहिए। थैंक्स टू एवरीवन।